जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर शुरू कर दिया आज से हमने। मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री ही है बिहार पीसीएस के लिए। बहुत सवाल इससे आते हैं, आप ये मान के चलिए 15+ सवाल सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। 15 से 20 सवाल जरूर आपको मिलते हैं। तो आप इसको अगर अच्छे से करेंगे तो 10-12 सवाल आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। आप अगर इसके डिटेल लेक्चर चाहते हैं, पूरी कंप्लीट क्लासेस, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके इसके वीडियोस, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रेजोल्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स वर पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? सूरत अधिवेशन 1907, या गया अधिवेशन 1922, कराची अधिवेशन 1931, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, पास हुआ था कराची सेशन 1931 को। कब? फंडामेंटल राइट के लिए कब पास हुआ था? कराची सेशन 1931 को। और ये सेशन का जो अध्यक्ष थे यानी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे सरदार पटेल। ठीक है, कौन थे? सरदार पटेल, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फारेजी आंदोलन या जिसको फैराजी मूवमेंट भी बोलते हैं, किसने शुरू करा था? फैराजी मूवमेंट, ये पूछ रहा है आपसे। हाजी सैयद शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद सलीमुल्लाह, या एम मोहम्मद अली जिन्ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो देखिए, फैराजी मूवमेंट शुरू करा था हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 के आसपास। क्यों शुरू करा था? यही इस्लाम को फैलाने के लिए। ठीक है, शरीयत को फैलाने के लिए, याद रखिएगा। हाजी शरीयतुल्लाह फैराजी मूवमेंट के लीडर थे 1818 में। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित करा था? हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, मजहरुल हक, या कृष्ण साई, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो देखिए, गांधी जी को चंपारण में जो नील की खेती की, चंपारण रिवॉल्ट हुआ था 1916 में, उसके लिए बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने इनको। किसको? राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बिहार पीछे का पेट सवाल है, हर बार जरूर आता है ये। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? आरसी दत्ता, दादा भाई नौरोजी, विपिन चंद्रपाल, या लाला लाजपत राय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो दादा भाई नौरोजी थे, ये 3 बार कांग्रेस के सेशन के अध्यक्ष भी बने थे। कब कब? एक तो बने 1886 में, कलकत्ता के सेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक, दूसरे 1893 में बने, ये लाहौर में जो हुआ उसके अध्यक्ष बने कांग्रेस के सेशन में। तीसरा 1906 में, फिर से कलकत्ता में, 1906 कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता 1886, 1893 लाहौर, 1906 फिर से कलकत्ता। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, और लंदन में इन्होंने 1865 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई? व्हेन वर द राइट्स ऑफ टेनेंट्स ऑन द लैंड ऑफ बंगाल एंड बिहार रिकॉग्नाइज्ड बाय द बंगाल टेनेंसी एक्ट? तो कहने का मतलब है, डायरेक्ट वन लाइनर सवाल है, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था? तो बंगाल किराएदारी अधिनियम आया था 1885 में। कब आया था? बंगाल किराया अधिनियम जो है, किराएदारी अधिनियम या टेनेंसी एक्ट 1885 में। ठीक है, सिक्स देखते हैं, 1929 के कांग्रेस सत्र में स्वतंत्रता का झंडा किसने उठाया? हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929? किसने उठाया दोस्तों? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, या सुभाष चंद्र बोस? तो 1929 में कांग्रेस सत्र, ये आपको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था, जो बोला था कि बाद में अब हम क्या करेंगे, 1930 में पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, रावी नदी के किनारे झंडा फहराएंगे, जो कि 26 जनवरी को फहराया गया। उसी की वजह से 26 जनवरी को हम वो रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। साथ देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म? 1921, 1927, 1931, या 1934? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1931 में। कब हुआ? 1931 में हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना? व्हेन डिड बिहार बिकम अ सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया? बिहार एक अलग प्रांत कब बना था? तो पहले तो आपको पता होगा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब एक ही में आ जाता था, है ना। और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये पूरी एक प्रोविंस होती थी। अब बिहार कब अलग प्रांत बना? तो ये बना दोस्तों 1912 में। बिहार अलग प्रांत कब बना था? 1912 में बना था। निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय के नेता था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार? अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिन्हा या नन ऑफ द अबव? तो देखिए, बिहार के जो कांग्रेस मंत्रालय का नेता थे पहले, वो कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। याद रखिएगा इसको, श्री कृष्ण सिन्हा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपाहीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेबेलियस? कंपनी के अधिकारियों के ईसाई धर्म के प्रसार के प्रयास, सिपाहियों को जहाज़ों पर यात्रा करने का आदेश, भत्ता का ठहराव, अफसरों की अक्षमता या उपरोक्त में से कोई नहीं। एफर्ट्स ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, ठीक, ऑर्डर टू द सिपाहीज टू ट्रेवल ऑन शिप्स, स्टॉपेज ऑफ भत्ताज, इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। तो बहुत आसान है दोस्तों, इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर या अफसरों की अक्षमता, ये कोई कारण नहीं था, बाकी ये सब उसके कारण है विद्रोह होने के, ठीक है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनका साम्राज्य का विस्तार हुआ था। अबाउट द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर इट वॉज सेड दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक? चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से बिहार तक, पेशावर से वाराणसी तक। तो कहाँ से कहाँ तक था दोस्तों इनका विस्तार? चांदनी चौक से पालम तक, चांदनी चौक से पालम तक इसका विस्तार था। 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह नहीं करता था? हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम? विजयनगरम के राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगर या त्रवणकोर के दीवान वेलू थम्पी? तो निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे या हैदराबाद के निजाम, इनका दोस्तों विद्रोह नहीं, ये ब्रिटिश का विद्रोह नहीं करता था, ठीक है। इंडिगो विद्रोह के बारे में बताना है। द इंडिगो रेबेलियन वॉज अबाउट, इंडिगो विद्रोह क्या था अगर आपको पता हो? इंडिगो विद्रोह, द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स टू, मतलब वो इंडिगो का खेती नहीं करना चाहते थे फिर भी करना पड़ता था। द पीजेंट्स वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स नॉट टू, मतलब वो चाहते थे इंडिगो को उगाओ पर नहीं उगाने दिया जा रहा था। द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल, मतलब ऐसे मूल्यों पे उगाना चाह रहे थे जो उनको समझ नहीं आ रहा था। या एक विद्रोह आंदोलन जिसने एक इंडिगो रंग का झंडा चलाया। तो ये दोस्तों इसका तीसरा बिल्कुल सही है कि किसान इंडिगो उगाना नहीं चाहता था, ज़बरदस्ती उसको उसी कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिस पे अंग्रेज चाहते थे, ठीक है। तो ये इंडिगो रिवॉल्ट था और ये हुआ कब था दोस्तों? तो 1859-60 में हुआ था, ठीक है। 14 देखते हैं, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? हाउ ओल्ड वॉज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? 21 साल, 21 से थोड़ा ज़्यादा, 25 या 25 साल से कम। तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी और हालांकि आपको पता भी होगा, तो जो 21 साल से थोड़े से ज़्यादा, मतलब 21-22 के बीच में थे जब इन्होंने बम फेंका था असेंबली में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। जलियांवाला बाग नरसंहार सॉरी दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? द जलियांवाला बाग मैसकर हैपन इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह या इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तित्व सत्याग्रह? तो दोस्तों आपको पता होगा रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ। काफ़ी लोग विद्रोह कर रहे थे। रॉलेट एक्ट क्या था? विदाउट दलील, विदाउट अपील लोगों को क्या करा जा रहा था? लोगों को उठा लिया जा रहा था और सब लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसी को लेके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1913 को, ठीक है, तो सॉरी 1919 को। तो डेट याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का डिटेल वीडियोस आप ले लीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसमें आपको और चीज़ें, इसमें तो आपको एज अ सिंपल PDF में दिखाया जाता है, फिर आपको पूरी हिस्ट्री उसमें बैकग्राउंड में पढ़ाई जाएगी बढ़िया पिक्चर्स फॉर्म में दोस्तों, और पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिसको सिर्फ उतना ही पढ़ के, कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, वही 1 लाइनर्स, वही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ के आप आराम से प्री और मेंस निकाल सकते हैं।